इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट जेन स्कॉलर और स्पीकर को, डॉक्टर विकास शर्मा। मैं इसको नेक्स्ट जनरेशन कहना चाहूंगा क्योंकि ये हम में से बहुत सारे शिष्य गुरुओं का शिष्य है, बहुत समय से वेव्स के साथ काम कर रहे हैं। तो आपके क्या रिफ्लेक्शंस हैं, आपके क्या विचार हैं पूरी हमारी इस ज्ञान परंपरा पर? बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर जीवन पुरोहित जी। सर्वप्रथम इस वैदिक ज्ञान यज्ञ में उपस्थित सभी वैदिक ऋषियों को मेरा सादर प्रणाम। भारतीय ज्ञान परंपरा, उस ज्ञान का आधार है हमारे वेद, और उस वेद से ही संपूर्ण ज्ञान प्रसारित है। वेद को देखें तो विद ज्ञाने, उसमें विद शब्द ज्ञान के अर्थ में ही है, और यही ज्ञान शब्द या कहें कि ज्ञान जिस तरह से आगे बढ़ता गया, 4 वेद, 6 वेदांग या 14 प्रकार की विद्याएं, षड्दर्शन, या उसके अलावा स्मृति ग्रंथ देखें, धर्मशास्त्र देखें, एक संपूर्ण जो वेदों से प्रारंभ हुआ ज्ञान किस प्रकार से एक वट वृक्ष के रूप में अब आज हमारे सामने प्रस्तुत है। यही वैदिक ज्ञान का उद्देश्य और लक्ष्य पर हम चर्चा करें। उद्देश्य क्या था कि हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके विषय में हमें जानकारी देना, धर्म के मार्ग पर चलाना, या वेदों के अंतर्गत जो धर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग हमें बतलाया गया है, उसके विषय में हमें बतलाता है यह वैदिक ज्ञान। इसके लक्ष्य की अगर हम चर्चा करें तो मूल रूप से जो वैदिक ऋषि थे वो इस भौतिकता को नहीं देखते थे, उस भौतिकता के अंतर्निहित जो आध्यात्मिकता है उस स्थूल को नहीं देखते थे। उन्होंने उस सूक्ष्म को देखा। उस सूक्ष्म को कैसे देखा? अपने अंतर मन से देखा, जिसको हम 4 तत्वों में जानते हैं, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय के रूप में जानते हैं। तो वहां जो अदृश्य था, जो दिखलाई नहीं पड़ता, ऐसे अदृष्ट तत्वों को उन्होंने देखा। इसलिए ऋषियों तु मंत्र दृष्टारः, जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया, ऐसे वो ऋषि कहलाए और उस ज्ञान परंपरा को हमें प्रदान किया। उसका वेद का एक एक शब्द सनातन धर्म के लिए वह प्रमाण है। तो वैयाकरण उस शब्द को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, उसे ब्रह्म मानते हैं। उसी के कारण ही यह संपूर्ण व्यवहार चलायमान है। वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, ऐसा आचार्य दंडी कहते हैं, और स्वयं भर्तृहरि कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है, वह कभी नश्वर नहीं होता। तो जब ऋषियों ने हमें जो शब्द दिए, जो आगम ग्रंथ दिए, जो वेद दिए, वो आज तक उसी रूप में प्रवाहित हैं, अखंड रूप में प्रवाहित है। इसीलिए हमारी यह परंपरा सनातन परंपरा है, इसीलिए यह ज्ञान परंपरा अखंड परंपरा है। और इसका हम लक्ष्य की ओर देखते हैं, जो कहें कि वैसे तो ज्ञान परंपरा के रूप में आज जो सर्वाधिक जो 2 सालों के अंतर्गत, कोविड के अंतर्गत हमने उसका अनुभव किया, योग और आयुर्वेद का, जनमानस के अंतर मन में आयुर्वेद का और योग के प्रति जिस प्रकार से झुकाव रहा, वह भी कहें कि ज्ञान परंपरा का ही वह प्रभाव है कि हमारे पास था तभी हमने उसका उपयोग किया। अगर जिसके पास नहीं है, वह ज्ञान होता ही नहीं, तो हम उसका उपयोग कैसे करते? तो आयुर्वेद ने जिस प्रकार से हमें घर घर में सबने अपने काढ़ा मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपने जितने भी अपने पास संसाधन थे उनका उपयोग करते हुए उस ज्ञान परंपरा का उपयोग किया। तो ज्ञान परंपरा तो यह अखंड है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। और उसी प्रकार से ये योग परंपरा, जिस प्रकार से योग को सभी देशों ने अपनाया और इसका विस्तार किस प्रकार से हो रहा है सबने देखा है। तो इसलिए जो ये ज्ञान परंपरा है, यह सर्वाधिक अखंड परंपरा मैं इसको मानता हूँ, सनातन परंपरा मानता हूँ। और जो इसका लक्ष्य क्या है, जैसा उपनिषदों ने बतलाया, जो कहें कि हमारे 6 सिस्टम ऑफ स्कूल्स हैं, वो जिसकी चर्चा करते हैं कि अंततोगत्वा इस ज्ञान परंपरा का लक्ष्य क्या है, ऋषियों ने जो ये ज्ञान प्रदान किया उसका लक्ष्य क्या है? क्या हमें इस भौतिकतावाद में फंसे रहना है क्या?
या ऐसे तत्व का भी दर्शन करना है जिसका हम स्थूल दृष्टि से ना देख करके सूक्ष्म दृष्टि से उसका हम दर्शन कर पाए। तो ऐसा वह तत्व क्या है? तो ऐसा हमारे योग के आचार्य ने हमें बतलाया है, योग चित्त वृत्ति निरोधः, जिसमें चित्त का दर्शन करना उन्होंने बतलाया है। तो योग के माध्यम से हम उनका दर्शन कर सकते हैं, सूक्ष्म का भी और स्थूल का भी। और वो लक्ष्य क्या था? वो लक्ष्य था मुक्ति का मार्ग, सा विद्या या विमुक्तये। ज्ञान क्या है? जो हमें मुक्ति के मार्ग की ओर लेकर के जाता है। अंततो गत्वा वही अंतिम लक्ष्य है, वही परिणति है। हम इस भौतिकतावाद के जंजाल में फंस करके यहीं रह जाते हैं, पुनः फिर से शरीर धारण करके उस कर्म सिद्धांत को और पुनर्जन्म के सिद्धांत को हम गीता के मार्ग की ओर प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए अंततो गत्वा मुक्ति क्या है? वह मोक्ष का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। चारों पुरुषार्थ इसी के विषय में हमें बतलाते हैं। यही है सा विद्या या विमुक्त, अंततो गत्वा हमें मुक्त होना है। तो मुक्त किससे होना है? तो सब प्रकार के भौतिक संसाधनों से, सब प्रकार के जंजालों से, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होना है। मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन को मुक्त करना है, आत्म तत्व को मुक्त करना है। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी ये बात बताई। आज की जनरेशन इस ज्ञान परंपरा को के बारे में क्या सोचती है? आपने ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत अच्छा बताया। मुझे 30 सेकंड्स में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, व्यक्तिगत विचार बताइए। जी, किसी ने अगर आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, चिंता न करें। वाद विवाद जो हमारी परंपरा का हिस्सा है, वो यही का हिस्सा है। वादे वादे जायते तत्वबोधः, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कहें कि जो ज्ञान परंपरा आज भी घर घर में निहित है और जिसका सर्वाधिक संरक्षण किया है, माताओं ने उस संस्कृति का सर्वाधिक संरक्षण किया है। और इसीलिए यह परंपरा भी माताओं के माध्यम से हम सब में निहित है। इसलिए देखिए, अब एक प्रकृति दर्शन देखिए, भारत की जो ज्ञान परंपरा के साथ जुड़ा हुआ प्रकृति दर्शन, हमने जगने से लेकर के सोने तक हम प्रकृति का स्मरण करते हैं। लेकिन इसको हम कहीं ना कहीं हमें अपनी जो आज की युवा पीढ़ी है उसको बतलाने की आवश्यकता भी है कि हम पृथ्वी का उठते समय हम हाथों से स्पर्श, जैसे ही हम उठते हैं हमारा पैर पृथ्वी पर लगता है, कहीं ना कहीं हम उस पाप के भागी बनते हैं। उससे हम पाद स्पर्शम समश्व में ऐसा कहते हैं। और इसी रूप में जब हम कभी भोजन भी करते हैं तो उनको बतलाने की आवश्यकता है, इस भोजन की उपयोगिता क्या है, इसकी सर्वांगीणता क्या है, इसके विषय में बतलाने की आवश्यकता है। अति अति धन्यवाद। अहम अपि बहुतम प्रशंसना करिष्यामि। बहुत बहुत प्रशंसनीय बात आपने कही, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इस पे सोचना है, नई पीढ़ी को बताना है। हम इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे।